मेघना अपने कमरे में लेटी हुई कुछ सोच रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा उसकी खुशी को बयान कर रहा था। यकीन नहीं होता, 2 महीने पहले तक मुझे कोई जानता भी नहीं था और आज पूरे इंडिया में हर म्यूजिक लवर की जुबान पर बस एक ही नाम है, सिंगर मेघना आलूवालिया। यह कहते हुए उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। अब उसने सोने के लिए आंखें बंद की ही थी कि उसको छत से अजीब सी धमधम सुनाई देने लगी। इस टाइम मेरे घर की छत पर भला कौन हो सकता है? मैं तो घर में अकेली रहती हूँ। वो आवाज अभी भी बराबर आ रही थी। मेघना अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों से होती हुई छत पर पहुंची। उसने पाया कि छत पर कोई नहीं है और वह आवाजें भी अचानक से बंद हो गई थी। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी? तभी उसको एक गुनगुनाहट सुनाई दी। अजनबी हवाएं, बेकरार आई दे रही सदाएं, आजा आजा। मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाएं, आजा आजा। यह आवाज सुनकर वह एकदम चौंक पड़ी। अब उसने गौर किया कि छत के कोने में बैठी हुई एक लड़की इस गाने को गुनगुना रही है। उसके कपड़े सफेद थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। कौन हो तुम और मेरा गाना इतनी डरावनी तरह से क्यों गा रही हो? यह सुनकर उस लड़की ने अचानक से अपना सर उठाया। उसका भयानक चेहरा देखकर मेघना का दिल दहल उठा। एक तेज चीख उसके मुंह से निकली। वो लड़की अपने चारों हाथ पैरों पर मेघना की तरह पड़ने लगी। मेघना उससे बचने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागी तो हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया। 3 दिन पहले गोल्डन चीफ स्टेडियम के स्टेज पर टॉप न्यूज एंकर श्वेता बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने मेघना, संजय और शिवम भी बैठे हुए थे। कुर्सियों पर बैठी ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह से मेघना पर था। तो मिस मेघना, आपका गाना अजनबी हवाएं एक ओल्ड सॉन्ग का रीमेक होने के बावजूद इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि 2 महीने के अंदर उसके व्यूज बिलियंस में हो गए हैं। इसके साथ ही आप 2023 के बेस्ट सिंगर्स में नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। तो बताइए, इतनी बुलंदी पर पहुंचकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह गाना लोगों को इतना पसंद आएगा। मैंने जब यह गाना गाया तो इसका टारगेट मैंने सिर्फ 100 मिलियन का रखा था, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर यह बिलियन में सुना गया। इसके लिए मैं अपने सभी फैंस की शुक्रगुजार हूँ। यह कहकर उसने ऑडियंस की तरफ देखा और पूरा स्टेडियम तालियों के शोर से गूंज गया। इस गाने का अजनबी हवाएं वर्ड तो आपने पुराने सॉन्ग से लिया था, लेकिन बाकी के जो खूबसूरत वर्ड्स आपने खुद से लिखे हैं, उनका आइडिया आपके माइंड में आखिर कहाँ से आया? इस पर मेघना ने संजय और शिवम की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर जवाब दिया, मैं इसलिए लिख पाई क्योंकि मेरा बचपन से ही एक ऐसा गाना गाने का सपना था जो पूरे देश को पसंद आए। काफी देर तक मेघना का इंटरव्यू चला। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद मेघना से मिलने वाले फैंस की भीड़ अपनी कुर्सियां छोड़ चुकी थी, इसलिए इन तीनों की गाड़ी को पीछे वाले गेट से निकाल दिया गया। मेघना यार, सच में जब से हमारा गाना फेमस हुआ है ना, मुझे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। इडियट, सिर्फ फीलिंग आने वाली बात नहीं है, मैं तो सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। अब देखना, एनुअल अवार्ड फंक्शन में मैं इसी सॉन्ग को स्टेज पर गाऊंगी और इस साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मैं ही जीतूंगी। हाँ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे गाने का म्यूजिक मैंने बनाया है और प्रोडक्शन संजय का है। तुम्हारी कामयाबी में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ यार, मुझे पता है। तुम लोग फिक्र मत करो, अगला गाना भी मैं तुम्हारे साथ ही करने वाली हूँ। मेघना बहुत ज्यादा खुश थी। उसको महसूस हो रहा था कि जैसे उसने आसमान छू लिया हो। घर पहुंचने के बाद भी उसकी आंखों के सामने वही इंटरव्यू वाला दृश्य घूम रहा था। उसके भारी फैंस किस तरह उसको देखने के लिए उतावले हो रहे थे, यह एहसास उसके चेहरे की मुस्कान को हल्का नहीं होने दे रहा था। ये रात के 12 बजे का टाइम था। शिवम अपने कमरे में बैठा हुआ था।
उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन को वह स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, अजनबी हवाएं, बेकरार आही, दे रही सदाएं, आजा आजा। यह आवाज इतनी भयानक थी कि शिवम चौंक पड़ा और डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। उसने एलईडी टीवी की तरफ देखा तो वह बंद था। एलईडी भी बंद है, फिर यह गाने की आवाज कहां से आ रही है? मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाएं, आजा आजा। इस बार इस भयानक आवाज ने शिवम को अंदर तक से डरा दिया। मुझे यह बेहुदा मजाक पसंद नहीं है, कौन है वहां? शिवम बेड से उठा और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उसने पाया कि कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। कौन हो तुम? यह सुनकर उस लड़की ने पहले शिवम को अपना भयानक चेहरा दिखाया, जिसे देखकर शिवम के होश उड़ गए। फिर तेजी से भागकर वह उसके गले से लिपट गई। छोड़ो मुझे! शिवम ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की और जमीन पर गिर गया। अब शिवम नीचे था और वो उसके पेट पर बैठी उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। अजनबी हवाएं, बेकरार आही, दे रही सदाएं, आजा मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाएं, आजा आजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शिवम के कानों से खून आने लगा। घर की सभी खिड़कियों के कांच टूट गए और एक जोरदार चीख के साथ शिवम ने दम तोड़ दिया। शिवम की अचानक मौत हो जाने से मेघना और संजय दोनों को ही बड़ा झटका लगा था। उसकी जलती चिता के सामने खड़े हुए वह दोनों ही आंसू बहा रहे थे। धीरे धीरे सभी वहां से जा चुके थे, लेकिन मेघना अभी भी उस चिता को देख रही थी और संजय भी उसकी वजह से वहीं रुका हुआ था। चलो मेघना, कब तक उसकी याद में आंसू बहाती रहोगी? भगवान को यही मंजूर था। संजय मेघना को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन मेघना के मुंह पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। संजय ने उसको घर ड्रॉप किया और वह अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। अभी संजय कार वापस घुमा ही रहा था कि उसको ठीक सामने एक वही लड़की खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? अजनबी हवाएं, बेकरार आही, दे रही सदाएं, आजा मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाएं, आजा आजा। क्या बकवास है ये? वो गुस्से में कार से बाहर निकला और तभी उस लड़की ने कसकर उसे गले लगा लिया। ये तो संजय की आवाज है। मेघना अपने कमरे से निकलकर बाहर गई तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संजय का शरीर जमीन पर पड़ा था। वह लड़की कार के बोनेट पर संजय का सर अपनी गोद में रख कर बैठी हुई थी। अजनबी हवाएं, बेकरार आही, दे रही सदाएं, आजा मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाएं, आजा आजा। यह गाना गाकर वह बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी चीखने की आवाज से बचने के लिए मेघना ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन फिर भी वह आवाज बंद नहीं हुई। मेघना का सर दर्द से फटा जा रहा था। वह उल्टे पांव भागी और जाकर अपने कमरे में छिप गई। मेघना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। एक तरफ उसके सबसे करीबी दोस्त एक एक कर मारे जा रहे थे और दूसरी तरफ वह भयानक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह लड़की आखिर कौन थी और उसका मकसद क्या था? मेघना इस पहेली को सुलझाने में लगी हुई थी। अगले कुछ दिनों में मेघना को हर वक्त ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके करीब आ रहा हो। डर और उदासी के बीच उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर एक दिन उसे अपनी डायरी मिली, जिसमें उसने अपने पुराने सपनों और ख्यालों को लिखा था। उसे महसूस हुआ कि शायद वह लड़की उसके गाने के शब्दों से जुड़ी हो, जो उसने पुराने गाने से प्रेरित होकर लिखा था। उसे अपने गाने के असली अर्थ और उसके पीछे की कहानी को जानने की जरूरत महसूस हुई। उसने पुरानी किताबों और रिकॉर्ड्स में छानबीन शुरू की ताकि इस भयानक राज को सुलझा सके और उस डरावनी आत्मा से छुटकारा पा सके।